21 सितंबर की रात को पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे में ही किए इस खुलासे में पुलिस ने बताया कि पत्नी सविता के पति महेंद्र पटेल, जिसने हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, वही इस पूरी घटना में शामिल था और उसी ने यह पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया था। पुलिस ने पति महेंद्र समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है। महेंद्र अपनी पत्नी से परेशान था और इसी के चलते उसने टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पूरे मामले का खुलासा एसपी मनोज कुमार राय ने किया। व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से खंडवा इलाज के नाम से आ रहा था, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। और वहाँ पे गांव के बाहर 500 मीटर दूर एक पुलिया है, उस पुलिया के पास 3 व्यक्ति एक बाइक बीच रोड में लगा के खड़े थे और वहाँ से निकलते समय इनके द्वारा आपत्ति ली गई। उस आपत्ति के बाद उन तीनों व्यक्तियों द्वारा आगे मोटरसाइकिल रोकी गई और रोकने के बाद उसकी पत्नी को चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। अपने रिश्तेदार को खंडवा में बताया। इस सूचना पर से पुलिस ने हत्या का एक प्रकरण थाना पदम नगर में कायम किया। जिस तरह से फरियादी महेंद्र पटेल की स्थिति थी, उसके चोटों के बारे में जब हम लोगों ने हॉस्पिटल से जानकारी ली तो उसके पेट दर्द भी संदिग्ध लग रहा था। साथ ही वहाँ पे घटनास्थल पर उसके साथ जो उसने हाथापाई की बात बताई, वो भी कहीं ना कहीं उसके कपड़ों से और उसके शरीर पे किसी तरह की चोट न होने से भी प्रकरण संदिग्ध दिख रहा था कि इसमें फरियादी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। CSP अभिनव लगातार लगे थे, PI पदम नगर, PI मुगल और साइबर की हमारी टीम थी, सभी लगातार काम कर रहे थे। कल एक बड़ा महत्वपूर्ण सुराग इनको प्राप्त हुआ कि गांव का ही एक हेमंत और कान्हा नाम का युवक है, वो 2 दिन से वहाँ पे फरियादी के साथ बैठा जा रहा था। उसके बारे में भी उसका रूप संदिग्ध दिख रहा है। इस पर से पुलिस वहाँ गाँव में घूम रहा था, वहाँ गई, उसको जब पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई और महेंद्र पटेल को भी अलग से पूछताछ की गई, दोनों में कंट्राडिक्शन निकले और उस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि जो फरियादी था इस प्रकरण का, कृतिका का पति महेंद्र पटेल, उसने अपने मोबाइले भांजा जिसको बोलता था हेमंत दुकाना, उसके साथ 4-5 दिन पहले योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और इस घटना में हेमंत के साथ 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, जो पास में ही एक जामली एक गांव है, उस जामली गांव का आर्यन यादव और राजेंद्र यादव नाम के 2 व्यक्ति और पूछताछ के बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। उसमें कृतिका और उसके पति के बीच में आपस में अच्छे संबंध नहीं थे, उसके लेके दोनों में वाद विवाद भी होता था। आरोपी महेंद्र के माँ के साथ भी झगड़े होते थे और कहीं ना कहीं इस बातों से लेके महेंद्र पटेल ने एक योजना अपने हेमंत के साथ शेयर की, इससे छुटकारा पाया। आज खुलासा किया है, क्या कुछ मामला है सर पूरा? देखिए, 21 तारीख को देर रात में डायल 112 पे सूचना आई थी कि डिग्रिस गांव जो थाना पद्म नगर में है, वहाँ पे एक महिला को कुछ लोगों ने चोट पहुँचाई है, जिसके कारण वो सड़क पे पड़ी हुई है। इस सूचना पे तत्काल थाना पद्म नगर की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुँचे। वहाँ जाने पर ये देखा कि एक महिला जिसको काफ़ी चोट के निशान उसके शरीर पे हैं, वो पड़ी हुई है और उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी लेने पे पता चला कि वो ग्राम डिग्रिस के महेंद्र पटेल नाम के युवक की पत्नी है और महेंद्र पटेल द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई कि वो पेट दर्द के कारण जिला अस्पताल खंडवा पत्नी को लेके आ रहा था। 3 लोग रास्ते में मिले और उनके द्वारा वहाँ पर मोटरसाइकिल बीच में रखी गई थी, उसको हटाने की बात पर विवाद हुआ और उस विवाद में तीनों आरोपियों द्वारा पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
इस पर थाना पदम नगर में एक हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें फरियादी महेंद्र पटेल से जब जानकारी ली गई तो प्रथम दृष्टया उसके पेट में कोई दर्द की बात नहीं सामने आई और साथ ही किसी भी तरह के उसको चोट या उसके कपड़ों पे कोई गिरने के निशान नहीं मिले। तो शक पैदा हुआ कि महेंद्र पटेल की भूमिका इसमें संदिग्ध है। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि गांव में ही एक हेमंत उर्फ कान्हा नाम का युवक है जो पिछले 2 दिन से फरियादी महेंद्र के साथ देखा गया था और कहीं न कहीं उसकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है। इस पर पुलिस ने महेंद्र पटेल और हेमंत को अलग अलग बिठा के पूछताछ की। उस पूछताछ में ये इस बात का खुलासा हुआ कि मृतिका के पति द्वारा ही एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी की सुपारी देके हत्या कराई गई थी। इसमें 1 लाख रुपए उसके द्वारा हेमंत और उसके साथी आर्यन और राजन को देने की बात थी, जिसमें से 10,000 रुपये उसने दिए। इन्होंने ग्लव्स और चाकू भी खंडवा से खरीदे थे और इसमें एक मोबाइल आरोपी महेश पटेल का था। महेंद्र पटेल के उस मोबाइल को भी उसने जानबूझ के 19 सितंबर को गायब होना बताया था और उसमें से सिम निकाल के फेंक के मोबाइल को उसने हेमंत को दे दिया था। इस तरह से पूरी तैयारी इन्होंने की थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये टीवी पे क्राइम पेट्रोल नाम का एक सीरियल है उसको भी देखते थे और बहुत सारी इनको पता करके कार्रवाई कर रहे थे कि वो पकड़ में ना आए, लेकिन आरोपी कहीं ना कहीं कुछ निशान छोड़ जाता है जिससे पुलिस उन तक पहुंची और उसमें से 3 आरोपियों को आर्यन, हेमंत और महेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजन नाम का एक अन्य आरोपी है, उसकी तलाश में पुलिस है। इस पूरे घटनाक्रम के पर्दाफाश करने में हमारे एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारनेकर, नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे, टीआई पदम नगर प्रवीण आर्य, टीआई मोघट धीरेश दारवाल, साइबर सेल की टीम और थाने के अन्य कर्मचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इस घटनाक्रम को 24 घंटे में ट्रेस करने के लिए पूरी टीम को 10,000 के इनाम से भी सम्मानित किया जाए।